जब मैं पहली बार इस शहर में आई थी, सब कुछ अजनबी लग रहा था। नया कॉलेज, नए चेहरे और रहने के लिए एक पुराना सा मिक्स्ड हॉस्टल। हॉस्टल की इमारत देखकर ही मन अजीब सा हो जाता था। दीवारों का रंग जगह जगह से उखड़ा हुआ था और कॉरिडोर में हमेशा एक ठंडी सी हवा चलती रहती थी, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। मुझे जो कमरा दिया गया उसका नंबर था 312। चाबी देते समय वार्डन ने मुझे ध्यान से देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, फिर बस इतना बोला, रात में इस फ्लोर पर ज्यादा बाहर मत निकलना। लेकिन जब मैं पहली बार अपने कमरे के बाहर खड़ी हुई, 312 के बिल्कुल बगल में एक और कमरा था। दरवाजा बंद था, लकड़ी थोड़ी सी जली हुई लग रही थी और सबसे अजीब बात, उस पर कोई कमरा नंबर लिखा ही नहीं था। ना 311, ना 313, बस एक खाली दरवाजा। पहली रात बिल्कुल शांत रही, दूसरी रात भी कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन तीसरी रात करीब 1:47 पर मुझे लगा जैसे कोई मेरे दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ा है। कोई खटखटाहट नहीं, कोई आवाज नहीं, बस हल्की सी सांस लेने की आवाज, इतनी पास जैसे कोई मेरे साथ ही खड़ा हो। मैंने अपनी सांस रोक ली। तभी एक आवाज आई, बहुत धीमी, लगभग मेरे कान के पास। दरवाजा मत खोलना, मैं बस देखना चाहती हूं। मेरा गला पूरी तरह सूख गया। हिम्मत करके मैंने पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, तुमसे पहले जो यहां रहती थी। अगली सुबह मैं सीधे वार्डन के पास गई। मैंने पूछा, मेरे कमरे के बगल वाला कमरा, उसका नंबर क्या है? वार्डन का चेहरा बदल गया। उसने बिना कुछ बोले रजिस्टर खोला। 312 के बाद सीधे 314 लिखा था। फिर धीमी आवाज में बोला, इस फ्लोर पर कभी कमरा नंबर 313 था ही नहीं। उस रात मुझे नींद आनी मुश्किल हो गई। मोबाइल चार्जिंग पर लगा था, फिर भी बैटरी धीरे धीरे गिर रही थी। पंखा चल रहा था, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं थी। और तभी मुझे दीवार से आवाज आई, जैसे कोई दीवार के उस पार से अपनी उंगलियों से दीवार को घसीट रहा हो। फिर वही आवाज, तुम मेरी जगह पर सो रही हो। मैं डर के मारे कमरे से बाहर भागी, सीधे नीचे। वहां एक पुराना चौकीदार बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज भारी। उसने मुझे देखा और बोला, तुमने उस कमरे की आवाज सुन ली है ना? फिर उसने जो बताया, उसे सुनकर मेरे पैर कांप गए। 10 साल पहले इसी फ्लोर पर रात के समय आग लगी थी। कमरा नंबर 313 में एक लड़की रहती थी। दरवाजा अंदर से बंद था। जब तक लोग वहां पहुंचे, वो जिंदा थी। रिपोर्ट में लिखा था, उसके हाथों के नाखून दीवार के अंदर तक घुसे हुए थे और दीवार पर खून से लिखा था, अगर मैं यहां से निकली तो मेरी जगह कोई और ले लेगा। उस रात मेरा दरवाजा बिना आवाज के खुल गया। बगल वाले कमरे में पहली बार रोशनी जली हुई थी। मैं धीरे धीरे उस कमरे के अंदर गई। अंदर सब कुछ बिल्कुल मेरे कमरे जैसा था। वही बिस्तर, वही कंबल, वही बैग, और आईने में मैं पीछे खड़ी थी। लेकिन आईने के अंदर कोई और मेरी ही शक्ल में खड़ी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम बाहर रहने लगी थी, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। अगली सुबह हॉस्टल में मैं नहीं मिली। पुलिस रिकॉर्ड में लिखा था, छात्रा ने कमरा बदल लिया, लेकिन हॉस्टल के रजिस्टर में कमरा नंबर 313 के सामने मेरा नाम लिखा हुआ था। इस हॉस्टल में रहना तुम्हारी पसंद हो सकती है, लेकिन अगर एक बार 313 तुम्हारा हो गया तो उसे छोड़ना तुम्हारी पसंद नहीं रहती। और अगर तुम ये कहानी सुन रही हो, अपने कमरे में बैठी हो, तो एक काम मत करना, दरवाजे के बगल वाली दीवार को छूने की कोशिश मत करना, क्योंकि हो सकता है उस पार से कोई पहले ही तुम्हें महसूस कर चुका हो।